अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 18 को लेकर। एपिसोड में जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कल की रात ज़बूर की कांटों पर गुजरी क्योंकि कल रात से शाह ने किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था और ना कॉल पिक की। हर बार शाह का सेल नॉट रीचेबल आ रहा था, जिस पर ज़बूर के गुस्से का ग्राफ बढ़ता ही गया, जिसका नतीजा मुश्तबा की खूब क्लास लेने पर निकला। अब ज़बूर लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी बालकनी में खड़ी अपने डैड, जुनैरा और जावियार का इंतज़ार कर रही थी। सुबह का वक्त होने की वजह से रश ज़्यादा नहीं था। ज़बूर ग्रीन शलवार कमीज़ पहने रेड हिजाब लिए बार बार घड़ी देखती हुई पोस्ट मार्च कर रही थी, जबकि सामने कुर्सी पर मुश्तबा ओम रहा था, जिसको ज़बूर ज़बरदस्ती करके अपने साथ लेकर आई थी। ज़बूर, खुदा का वास्ता है बैठ जाओ, अभी टाइम है फ़्लाइट के लैंड होने में। नींद से भरी आवाज़ में मुश्तबा बोला, जिस पर ज़बूर ने अपना हाथ पूरा खोला और सीधा किया। एक और लानत, जिस पर मुश्तबा ने मुंह बनाया और आंखें मूंद गया, जबकि मुश्तबा के पीछे आता टिन रुक गया, जो ज़बूर के इशारे को रोकने का मानता रुक गया था और अलर्ट होता बोला, गुड मॉर्निंग मैम। टिन की आवाज़ पर ज़बूर, जो अपना पोस्ट मार्च दोबारा करने लगी थी, टिन को देखने लगी, जो ब्लैक जीन्स पर ब्लू टी शर्ट के ऊपर ग्रे अपर पहने अपनी कूल लुक के साथ खड़ा था। ज़बूर फ़ौरन से आगे बढ़ी और टिन को एक तरफ आने का इशारा करती सोते हुए मुश्तबा को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। वेयर आर यू गोइंग टिन? ज़बूर ने रुकते साथ ही पूछा। टिन ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, मानचेस्टर, जिस पर ज़बूर ने आंखें माथे पर चढ़ाते बोला, एंड वेयर इज़ योर सर? ही इज़ ऑल्सो इन मैनचेस्टर मैन, मौतबाना जवाब आया। डिड यू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हिम? आंखें घुमाते ज़बूर ने पूछा। येस मैम, रिसेंटली सर कॉल्ड मी। व्हाट? ज़बूर चीखी, जिस पर टिन एक कदम पीछे हुआ, जबकि ज़बूर के गुस्से टिन की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, कन्वे माई मैसेज टू योर सर, इफ़ ही डजंट आंसर माई मैसेजेस ही विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सिट फॉर अ वीक ऑन हिज हिप्स। ज़बूर की बात पर टिन की आंखें खौफ से फैली, जबकि ज़बूर के पीछे खड़ी एना गुस्से से बोली, हु द हेल आर यू? हाउ कुड यू से दैट वर्ड्स? ज़बूर ने पलटकर एना को देखा, जो टिन जैसी ड्रेसिंग किए सुर्ख मुंह के साथ खड़ी थी। शायद उसको अपने सर की शान में बोले गए अल्फाज पसंद नहीं आए थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ज़बूर ने एक नज़र टिन को देखा, जो एना को देखा, जिसको समझाता टिन बोला, मीट माई वाइफ आना मर्चेंट मैम। ज़बूर ने अपने हाथ बांधे, फिर टिन को देखती बोली, एनीथिंग एल्स टिन? नथिंग मैम, जिस पर ज़बूर आगे बढ़कर, जबकि लेडी मॉडल टिन के कान में घुसर घुसर करने लगी और टिन के जवाब पर एना शर्मिंदा होती ज़बूर के पास गई, जो अब अपना नाखून चबा रही थी। आई एम सॉरी मैम, आई रियली डोंट नो दैट यू आर सर्स वाइफ, रियली सॉरी। एना की शर्मिंदा आवाज़ सुनकर ज़बूर ने अपना नाखून चबाना बंद किया और इससे बोली, नो नीड आना, आई वुड हैव टू कंट्रोल माई टंग, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आई डोंट नो बट आई एम मिसिंग योर बॉसी सर, but he couldn't answer my messages. Even he did not reply my messages on or call. I am scared, Anna, but now Tin told me that he is fine. I am fine too. इस बार ज़बूर के लहजे में नमी थी, क्योंकि शाह का सबसे राब्ता था। एक वही मंझधार में खड़ी थी, लेकिन वो, आई कैन अंडरस्टैंड मैम। एना ने अपने हाथ ज़बूर के हाथ पर रखा, जबकि टिन से बात करता दाऊद ज़बूर की बात सुनकर थमा और टिन से बोला। इस बार लहजे में गुस्सा शामिल था। टिन, टेक आना एंड कम फास्ट, आई एम वेटिंग सर। यस सर, वी विल बी देयर इन शॉर्ट टाइम। टिन के कहते ही दाऊद ने कॉल बंद की, जबकि ज़बूर ने टिन की बात सुनकर पर इस तरफ देखा, जो अब सेल पर पॉकेट में रखते एना के पास आया। मैम, आवर फ्लाइट हैज़ अनाउंस्ड, वी हैव टू गो, जिस पर ज़बूर अपना सर हिला गई। तब टिन ने आगे बढ़कर ज़बूर के सर पर हाथ रखा और बोला, ट्रस्ट मी मैम, सर लव्स यू वेरी मच। टिन की बात पर ज़बूर अजियत से मुस्कुरा दी। फ्लाइट का ऐलान होते ही टिन एना का हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ गया। 10 बजे पाकिस्तान से आने वाली फ़्लाइट लैंड हुई। शाह को सोचती ज़बूर मुश्तबा के बुलाने पर एग्जिट की तरफ मुतवज्जो हुई, जहाँ से 50 साला ख़याम आफंदी सफ़ेद रंगत में ब्राउन आंखों पर चश्मा लगाए, ड्रेस पैंट कोट पहने ज़बूर को नजर आई, जिस पर ज़बूर की आंखें भीग गईं। तभी ज़बूर ने अपने डैड के पीछे आते अपने से 3 साल छोटे जावियार को देखा, जो ख़याम आफंदी जैसा था, कद काट में इनसे भी लंबा, जिसके दाएं तरफ जुनैरा आफंदी जीन्स के ऊपर फ्रॉक पहने, सर पर हिजाब लिए मुस्कुराती हुई ज़बूर जैसे नकूश में ज़बूर को देखती अपनी ट्रॉली जावियार के हवाले करती ज़बूर के गले लग गई। दीदा, आई मिस यू सो मच। कैसी हो आप दीदा? जुनैरा के लहजे में बहनों वाला मान और बहन से मिलने की खुशी थी, जिस पर ज़बूर मुस्कुराती हुई इससे अलग होती इसका माथा चूम गई। मैं ठीक हूँ दीदा की जान, तुम कैसी हो जोनी? मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, जोनी मुस्कुराती हुई बोली, जिस पर ज़बूर भी हंस दी। फिर बोली, यानी अच्छी हो? यस दीदा। दीदा अच्छी नहीं, ये चुड़ैल है। जब से यहाँ का प्लान बना है, शॉपिंग करके मेरा क्रेडिट कार्ड खाली कर दिया।
ज़ावियार ने जूनी के पीछे करते और ख़ुद ज़बूर के सामने आते हुए कहा, जिस पर ज़बूर मुस्कुराती हुई अपना सर आगे कर गई, जिसको ज़ावियार ने चूमा। एक मान भरा भाई का एहसास महसूस करती ज़बूर अपनी आंखें मूंद गई। कैसी हो आप दीदा? मैं ठीक हूँ ज़ावी, आप कैसे हो? बड़े हो गए हो आप तो। ज़बूर ने ज़ावियार के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर ज़ावियार मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ दीदा, और बड़े तो होना ही था मुझे, अब मुझे भी मेरी बेटी से मिलने दो। क़याम आफंदी की बात पर ज़ावियार पीछे हुआ तो ज़बूर आगे बढ़ती अपने बाप के गले लग गई। कैसे हो आप डैड? अपनी बेटी को देख लिया? ठीक हूँ मैं। ज़बूर इस बात पर मुस्कुरा दी। फिर मुश्तबा को मुतवज्जा करने के ये काफ़िला आफंदी हाउस रवाना हुआ, जहाँ आलिया और आयला इनके नाश्ता तैयार किए इंतज़ार में थे। मैनचेस्टर आने के बाद भी दाऊद को एक बेचैनी सी थी। कैथरीन को अजियत भी थी, मगर बेचैनी दूर ना हुई जबकि वो अपने मास्टर के टच को तरसती डू मोर कहती रही। मगर दाऊद एक बार ही कैथरीन को मार सका और इसको स्लीपिंग पिल्स देता अपने क्लिनिक से वापस होटल में बुक्ड अपने किंग स्ट्रीट टाउन हाउस स्वीट आ गया। सारा दिन मीटिंग्स में गुजार के दाऊद जब रात सोने के लिए लेटा तो ज़बूर का लम्स याद आते ही इसकी आंखें भीग गईं। तभी दाऊद के दूसरे नंबर पर आलम की कॉल आती देखकर दाऊद ने कॉल पिक की। यस डैड। कैसे हो तुम दाऊद? मैं ठीक हूँ डैड। सब खैर है ना जो आपने इस पहर कॉल की? हाँ सब खैर है, हफ्ते को मंगनी है आलिया और मुश्तबा की। आलम ने जैसे याद दिलाया हो। यस डैड, मुझे मालूम है डैड। मैं काम मुकम्मल करके जल्द आने की कोशिश करूँगा। हाँ, पर मेरा इरादा इस दिन तुम्हारी बात तय करने का भी है। आलम की बात सुनकर दाऊद चुप हुआ। अभी किसी को पता इसने कहा। ये पल भी दाऊद को क्रॉस करना है अभी। जबकि दाऊद की खामोशी को रजामंदी मानते हुए आलम आगे बोले, ज़बूर क़याम से इरादा है तुम्हारी बात का। बहुत अच्छी बच्ची है, मुस्तफ़ा की भतीजी है। जान मुझे मंजूर है डैड। इससे पहले आलम पूरी बात करते दाऊद ने फ़ौरन से कहा। यह एहसास ही काफ़ी था कि ज़बूर को इसके साथ साथ इसकी फैमिली भी चुन चुकी है। तभी फ़ौरन से कहा, ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जबकि दाऊद के ऐसे बोलने पर आलम चुप हुआ। पहले तो यकीन ना आया आलम को, फिर जब आया तब बोले, तुम सोच लो इस बारे में। सोच लिया डैड, हफ्ते को मिलते हैं फिर। ओके। आलम के कॉल कट करने के बाद दाऊद ने अपना दूसरा नंबर ऑन किया, जहाँ पर ज़बूर की मिस्ड कॉल्स के साथ मैसेजेस मौजूद थे। शाह, pick up my call 9:45 p.m. I'm worried about you for heaven's sake. 10:15 p.m. I miss you शाह. 11 p.m. मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। मुझे था कि मैं अपनी अना मार कर आपके पास आई हूँ, मगर आपने मुझे जाने को कहा। प्लीज़ कम बैक टू मी. 1:15 a.m. There is nothing without you शाह. ना नींद है, ना चैन है और ना ही करार है. 4:45 a.m. ज़बूर के मैसेजेस पढ़कर दाऊद को खुशी हुई कि वो अकेला नहीं, ज़बूर भी इसके लिए तड़प रही है। तभी टिन को मैसेज किया, हेलो टिन, टेक आना विद यू एंड फ्लाई टू मैनचेस्टर एज सून एज पॉसिबल। जिसका जवाब फ़ौरन ही आया, वी विल सी यू सून सर, आई विल बी वेटिंग। ओके सर। टिन से बात करके दाऊद ने ज़बूर के लिए ड्रेस पसंद किया, जिसका ऑर्डर करके दाऊद ज़बूर को इस ड्रेस में तसव्वुर करता सो गया। सुबह अलार्म के बजने पर दाऊद फ्रेश हुआ और टिन को कॉल की, जहां एना से बात करते हुए ज़बूर की आवाज़ में शर्मिंदगी के साथ नमी भी थी, जिस पर दाऊद को गुस्सा आया कि कैसे ज़बूर किसी एम्प्लॉय के सामने रो सकती है। तभी टिन को कहते साथ ही दाऊद ने कॉल कट की। आई विल सी यू सून माई गर्ल, डोंट क्राई एंड आई मिस्ड यू टू माई गर्ल। सेल की वॉल पर लगी निकाह की पिक को चूमते हुए दाऊद ने कहा, बात हुई ज़बूर से तुम्हारी? आफंदी हाउस के स्टडी रूम में बैठे आलम ने मुस्तफ़ा से पूछा, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। जी जनाब, बात हो गई है और ज़बूर ने हाँ कर दी है, मुस्तफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आलम खुशी से निहाल हो गया। अब तुम बताओ दाऊद ने क्या कहा? जैसे मैंने ज़बूर की बात की हाँ कहा, वैसे ही दाऊद का हाँ मुझे बताओ तुम, मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर आलम मुस्कुरा गए। हाँ हाँ हाँ, तुम भी खुश हो जाओ। दाऊद ने हाँ की। माशाल्लाह, मुस्तफ़ा कहते साथ ही लैपटॉप बंद करता उठा, जिसकी पैरवी आलम ने भी की और दोनों गले मिले। आज भाई भी आ रहे हैं तो ज़बूर और दाऊद के रिश्ते की बात करता हूँ इनसे, ये ठीक रहेगा। अगर क़याम मान जाए तो कल आलिया और मुश्तबा की मंगनी के साथ इनकी भी कर देंगे, मगर ये इन दोनों के लिए सरप्राइज़ होगा, आलम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मुस्तफ़ा भी हंसकर सर हिला गया। तभी पोर्च में कार रुकने की आवाज़ आई, जिस पर आलम और मुस्तफ़ा बाहर चले गए। सबसे मिलने के बाद आयला के कहने पर नाश्ता किया और इसके बाद ज़ावियार मुस्तफ़ा की कार में आलिया, ज़बूर और जूनी के लिए को लेकर मार्केट चला गया। तभी आयला ने आलम से ज़बूर की हाँ का पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा गए। फिर मिसेस आलम शाह ने क़याम आफंदी से बड़े मान के साथ ज़बूर का रिश्ता मांगा, जिस पर मुस्तफ़ा की यकीन दहानी पर क़याम आफंदी मान गए और तय पाया गया कि कल आलिया और मुश्तबा की मंगनी के साथ ही ज़बूर और दाऊद की मंगनी की जाए, शादी ज़बूर के सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए सबको शाम हो गई। फिर आलिया के लिए सैलून से टाइम लिया और इस काफ़िले को घर आते रात के 10 बज गए। सुबह से दोपहर फिर शाम हो गई और शाम से रात। ज़बूर की नज़रें अपने सेल पर रही, मगर वो खामोश ही रहा, जबकि ज़बूर ने शाह को मैसेजेस किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। अपने कमरे में खड़ी ज़बूर सेल देखती रो दी।
मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों शाह मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि मैं गई थी शाह के पास, मगर आपने बात नहीं की और कैथरीन की बात नहीं की, खामोश हो गए और चले गए। जो कुछ शाह के साथ हुआ मैं इस पर बात करना चाहती थी, इनका दर्द बांटना चाहती हूँ। जब से चाचू ने बताया था ज़बूर का दिल शाह की तकलीफ पर खून के आंसू रो रहा था, मगर वो तो जैसे बेहिस बन गया था। एक आंसू सेल की वॉल पर लगी पिक पर गिरा, जो ज़बूर और दाऊद के निकाह की पिक थी। दीदा, जोनी की आवाज़ सुनकर ज़बूर आंसू साफ करती मुड़ी। जी दीदा की जान, बोलो। वो आयला आंटी कह रही हैं कि मेहंदी लगवा लें। मेहंदी वाली इनकी तरफ आ रही हैं, इनकी कॉल आई है जिसकी वजह से आप और मुझे इनकी तरफ जाना है। जावी कार में इंतज़ार कर रहा है हमारा। जूनी के कहने पर ज़बूर सर हिला गई। फिर वो दोनों जावी के साथ आलम हाउस चली गई, जहाँ आलिया की दोस्तों और मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों ने ढोलकी रखी हुई थी, जिसको देखकर जूनी मुस्कुराती हुई इनके साथ बैठकर गाना गाने लगी, जबकि ज़बूर अपना दर्द छिपाती आलिया के पास चली गई, जिसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। ज़बूर के बैठते साथ ही इसके गले लगी और गाना गाती लड़कियों को देखती मुस्कुराती। हंसती मुस्कुराती जोनी को देखकर ज़बूर भी सबके साथ गाने लगी, मगर आखिरी लाइन्स पर ज़बूर थम गई और नज़र दरवाजे की छाकट पर गई। फिर एक नज़र अपने सेल को देखा, मगर वहाँ वो नहीं था जिसकी आस ज़बूर को थी। जैसे पहले ज़बूर के आंसू गिरते, आयला ने ज़बूर को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिस पर अपने आंसू अंदर करती ज़बूर इनकी तरफ मुतवज्जह हुई। बच्चे मेहंदी लगवा लो। आयला की बात पर ज़बूर सर हिलाती दूसरी जानिब बैठी लड़कियों की तरफ मुतवज्जह होती अपना हाथ आगे कर गई, जो बड़ी महारत से मेहंदी ज़बूर के हाथों पर सजाने लगी। है ना बच्चे, ज़बूर के हाथों में भी कोई भारी डिज़ाइन लगाना, आयला ने मेहंदी लगाने वाली लड़की से कहा, जो मुस्कुराकर सर हिला गई, जबकि ज़बूर कुछ ना कह सकी और खामोशी से अपने हाथों पर लगती मेहंदी देखने लगी। तभी नीचे सर लगाती एक लड़की से सुर लगाया। गाने के मुकम्मल होते ही आयला ने सबको रिफ्रेशमेंट लगने का बताया, जिस पर सब उठकर डाइनिंग टेबल पर चली गई, जबकि ज़बूर अपनी मेहंदी के मुकम्मल होते ही आयला के पास चली गई। जोनी अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने लगी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आंटी कोई काम है तो बताएं, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बच्चे, सब ठीक है, काम भी तो हो गए हैं, आयला ने ज़बूर के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर ज़बूर मुस्कुरा दी। जी आंटी, मैं चाह रही थी अगर तुम और जूनी आज की रात यहीं रुक जाओ। आयला ने सवालिया नज़रों से ज़बूर को देखा। आंटी आप चाचू से बात कर लें, हम रुक जाएंगे, ज़बूर ने जवाब दिया, जबकि आयला ज़बूर की बात सुनकर निहाल हुई कि बिना किसी बड़े को बताए खुद फैसला नहीं किया। इजाज़त मांगी अपने बड़ों की। आयला ने ज़बूर के माथे को चूमा और गाल थपथपा कर बोली, मैं आलम को कहती हूँ वो इजाज़त ले लेता है। ओके, आयला ने जैसे तस्दीक चाही, जिस पर ज़बूर सर हिला गई। आयला डाइनिंग रूम से निकलकर बाहर चली गई, जबकि ज़बूर आयला और जोनी के पास थोड़ी देर में आयला ने बताया कि वो यहाँ रुक सकती हैं क्योंकि मुस्तफ़ा इजाज़त दे चुका है, जिस पर जोनी हरा करती आलिया के गले लग गई। मैं बहुत खुश हूँ भाभी, जोनी मुस्कुराते हुए बोली, जबकि आलिया भी भाभी पर झेप से गई, जिस पर ज़बूर के साथ आयला भी मुस्कुरा दी। शाह के घर में रहकर भी ज़बूर को रात के आध पहर नींद नहीं आई। अपने साथ सोई हुई जोनी और आलिया को एक नज़र देखकर ज़बूर अपना दुपट्टा ठीक करती कमरे से बाहर चली गई। दिमाग में चाचू की बातें आते ही ज़बूर सब नजरें नज़रअंदाज करती सीधा चलती गई। कॉरिडोर के लास्ट में बने कमरे का दरवाज़ा खोल कर दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद कर गई। ये दाऊद आलम शाह का कमरा था, जिसका जिक्र आलिया ने किया कि कॉरिडोर के आखिरी कमरा दाऊद भाई का है। आलम हाउस में शाह का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से आती लाइट ने कमरे के अंधेरे को ख़त्म किया, जिस पर ज़बूर आहिस्ता चलती बेड पर आई और इस पर बैठकर चादर पर हाथ फेरने लगी, और सारी तकलीफ जो शाह पर गुजरी एक बार फिर से ज़बूर के दिमाग में आई और ज़बूर शिद्दत से रो दी। ये रोना शाह के ना होने से था, इसके अकेले सब सहने पर था। छोटे बहन भाई का साया तो बन गया, मगर खुद से दूर हो गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। फिर एकदम से ज़बूर उठी और सामने बंद दरवाजे को खोलती लाइट ऑन करती टॉयलेट सीट पर झुक गई। अपना सारा खाना निकालती ज़बूर शाह को याद करती फिर से रो दी। फ्रेश होकर जब ज़बूर बाहर आई, तब सामने लगी तस्वीर पर पड़ी, जो वॉशरूम की लाइट से नजर आई। शाह के बचपन की तस्वीर, 5 साल बच्चा जो अपनी गोद में आलिया को उठाए खड़ा था। इस वक्त शाह की आंखों की चमक जो थी ज़बूर ने आज तक नहीं देखी थी, और शाह के चेहरे पर जो खुशी थी वो सब तस्वीर देखती ज़बूर ने शाह की अलमारी खोली, जहाँ नफासत से इसके कपड़े पड़े हुए थे। ज़बूर ने हाथ बढ़ाकर शाह की टी शर्ट निकाली। ये वही ग्रे शर्ट थी जो बाजू पर फोर्क मारने के बाद दाऊद ने पहन रखी थी, मगर आलम हाउस से जाते हुए उतार गया था। ज़बूर ने शाह की शर्ट को खुद से लगाया और बेड पर लेट गई। नज़र सामने शाह की बचपन की तस्वीर पर थी। इन तस्वीर को देखती ज़बूर शाह के बचपन को इसमें गुजरी अजियत जी गई। हे स्लीपिंग ब्यूटी, वेक अप। शाह की मधहब सरगोशी सी सदा पर ज़बूर ने अपनी मूंदी आंखें खोली और साइड पर बैठे शाह को देखती फौरन से उठी, मगर वो वहाँ नहीं था। ज़बूर ने इधर उधर देखा, पर वो नहीं था जो अभी यहाँ था, ख्वाब था। ज़बूर ने रोते हुए शाह की शर्ट खुद से लगती सो गई। आलम हाउस के लॉन में कॉफ़ी के कप पकड़े। आलियान रब से होलिये में लॉन की सेटिंग रात की सेरेमनी के लिए करवा रहा था। तभी वहाँ ज़ाबियार आया, जिसको देखकर आलियान मुस्कुरा दिया।
कैसी गुजरी रात? आलियान ने जावियार से पूछा, जिस पर जावियार बोला, बस गुजर गई, टाइम का फ़र्क है, वैसे ठीक रहा। हाँ, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कॉफ़ी का सिप लेते आलियान ने पूछा। अभी 1 साल रहता है मेरा, मैं डैड का बिजनेस टेक ओवर करूँगा, जावियार ने कहते साथ लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ गया। अच्छी बात है। आलियान ने कप टेबल पर रखा कि तब वहाँ जुनैरा आई। ग्रीन कलर की फ्रॉक पर ग्रीन ही हिजाब लिए, हाथ में डिश पकड़े जिसमें जूस के ग्लासेस थे। ये लो। जुनैरा ने डिश को टेबल पर रखा और जूस के ग्लास जावियार को दिया। थैंक्स जूनी। कोई बात नहीं भाई, आप पी लो, जूनी कहती साथ डिश से ग्लास लेती आलियान को देखते लगी। तभी आलियान बोला, सॉरी, मैंने अभी कॉफ़ी पी है। जूनी ने वो ग्लास खुद ले लिया और जावियार के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई, जिस पर आलियान जुनैरा की एहतियात पर मुस्कुरा दिया। दीदा उठ गई है? जी भाई। किधर हैं? नज़र नहीं आ रही दीदा, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? जावियार के लहजे में भाई की फिक्र बोली। जी दीदा के प्यारे भाई, दीदा ठीक है। अपने बच्चे ज़बूर की बात सुनकर जावियार ने मुड़कर ज़बूर को देखा, जो हिजाब में फ़्रॉक पहने खड़ी थी, जिस पर जावियार फ़ौरन खड़ा हुआ। और दीदा यहाँ बैठो आप। अपनी जगह पर ज़बूर को बैठने का कहता जावियार जुनैरा की कुर्सी के बाजू पर बैठ गया। कैसी हैं आप ज़बूर? आलियान की बात पर ज़बूर ने मुस्कुरा कर इसको देखा, जो इसके शाह को बहुत अजीज़ था, और बोली, मैं ठीक हूँ आलियान, आप कैसे हो? ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, अपनी आंखें घुमाते हुए आलियान ने कहा, जिस पर सब हंस दिए, जबकि लॉन में आती आलिया इसकी बात पर चिढ़ती हुई बोली, अच्छे और तुम हो ही ना जाओ। आलिया की बात पर आलियान को मिर्ची लगी। फिर आलियान बोला, ए चुड़ैल, ज़बान बंद कर, वरना मैं मुश्तबा से कहकर तुम्हारी ज़बान निकलवा दूंगा। हाँ। आलिया की बात पर आलिया ने कहा, जबकि सबकी हंसी देखकर ज़बूर ने अपने दिल में झांका, बस इसकी कमी थी। हेलो मैम, वेयर आर यू? डिड आई एम इन आलम हाउस? व्हाट गोइंग ऑन? दैट्स गुड मैम। इन द मेन गेट देयर इज बॉय कैरिंग अ बॉक्स, प्लीज पिक दैट वन। ओके, आई विल टेक इट टेन। व्हाट अबाउट यू एंड आना? वी आर गुड मैम, थैंक यू। ज़बूर ने कॉल रखी और नीचे आई और लॉन से बाहर होती गेट तक गई, जहाँ पर एक ब्रिटिश जवान हाथ में बॉक्स लिए खड़ा था। ज़बूर को आता देखकर वो फौरन से आगे बढ़ा और बोला, आर यू मिसेस दाऊद आलम शाह? यस आई एम। देन टेक दिस मैम, थैंक यू। ज़बूर कहकर बोलती लेती अंदर चली गई, जो ब्राउन कलर का एक चौकोर डब्बा था, जिस पर स्किन कलर की रिबन से पैकिंग हुई थी। तभी ज़बूर का सेल रिंग हुआ। बॉक्स को दूसरे हाथ में लेती ज़बूर ने सर पर टिन की कॉल को पिक किया और बोली, टिन, आई हैव रिसीव्ड द बॉक्स, टेल मी व्हाट इज इनसाइड इट। देयर इज अ ड्रेस फॉर यू, वांट सी यू इन माय कलर्स, वेयर इट एट टुनाइट माय गर्ल। शाह की गंभीर आवाज़ सुनकर ज़बूर वही थम गई। शाह की आवाज़ सुनकर ज़बूर के जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हुई। यह एहसास ही बहुत अच्छा हो कि ज़बूर इसको सुन रही है। खुशी से ज़बूर के मुंह से आवाज़ न निकली। सी यू एट द पार्टी, शाह ने कहकर कॉल बंद कर दी, जबकि ज़बूर अपने अंदर एनर्जी महसूस करती हुई जो शाह के ना होने से ख़त्म हो गई थी। जब मुस्कुरा कर ज़बूर आलिया के कमरे में चली गई, जहां आलिया और जुनैरा सैलून जाने को तैयार थी। दीदा, इसमें क्या है? बॉक्स देखकर जुनैरा ने पूछा, जबकि आलिया की आंखों में भी यही सवाल था। मैंने ऑनलाइन किया था, आज के लिए ड्रेस वही आया है अभी। चलो अब निकलते हैं, फिर मुझे मुश्तबा के पास भी जाना है, इसकी कॉल आ रही है बार बार मुझे। ज़बूर ने अपना बैग लेते हुए कहा, जिस पर आलिया और जुनैरा अपना अपना सामान लेती नीचे चली गई, जहाँ पर आलिया ने इन सबको सैलून छोड़ना था। शाम के रंग गहरे होते आलम हाउस के लॉन में लगी रोशनियों ने समा बांधा। आज का ड्रेस कोड आलियान ने सब जेंट्स की ब्लू, जबकि लेडीज़ का ग्रे रखा था। इसको नज़र रखते हुए आलियान ने पूरे लॉन में ग्रे और ब्लू कलर की थीम रखी थी। वाइट और ब्लू लैला ने फिजा मअत्तर कर रखी थी। ग्रे कलर और ब्लू पर्दे और सारे सेटअप पर आलियान ने बहुत मेहनत की थी, जिसकी गाइडलाइन आलियान कॉल पर दाऊद से लेता रहा। क्यों ना लेता, इन दोनों की इकलौती बहन की मंगनी जो थी। मेन गेट से लॉन तक फूलों का रास्ता बनाया गया, जिस पर चलकर सब लॉन में आते इस रौनक का हिस्सा बन रहे थे। लॉन में एक रास्ता अंदर घर की तरफ जाता था, जबकि लॉन की फ्रंट वॉल पर स्टेज था, जहाँ पर भारी ग्रे और गोल्डन कलर के 2 फुल साइज दीवान पड़े हुए थे। लॉन के एक तरफ बैठने के लिए ब्लू कलर की कुर्सियाँ थी, तो दूसरी तरफ जहाँ बुफे लगा हुआ था, जिसकी खुशबू भूख में इजाफा करी थी, वहाँ पर ग्रे कलर के स्टैंडिंग टेबल्स लगे हुए थे। एक नज़र सारी तैयारी पर डालकर आलियान वक्त की किल्लत महसूस करता तेज़ी से अंदर बढ़ा था। आलिया को कमरे में बिठाकर आयला आंटी के कहने पर अपने ध्यान से बाहर आती जुनैरा से चक्कर बाहर आते आलियान से होते होते बची। डार्क स्मोक ग्रे कलर पर, जिस पर ब्लैड रेड कलर का काम हुआ था, मैक्सी पहने रेड कलर का हिजाब लिए लाइट मेकअप किए जुनैरा आफंदी अपनी आंखों से सामने खुद को देखते आलियान को हैरान कर गई। भाई भाई, हाँ, जुनैरा। आलिया जो जुनैरा को देखने में गुम था, इसके बुलाने पर चौंक कर बोला, भाई, आलिया आंटी आपको अंदर बुला रही हैं। कहते साथ ही जुनैरा ऊपर आलिया के पास चली गई, जबकि आलियान को ऐसा लगा जैसे बाहर उठ गई हो। फिर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपनी मॉम के पास चला गया।
ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सब मेहमान आने लगे थे। आयला ने कहकर आज के दिन डीजे से तमाम पाकिस्तानी और इंडियन सॉन्ग लगवाने को कहा, जिसकी गूंज ने आलम हाउस में आने वाले मेहमानों को निहाल कर दिया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसे में मौसम ने करवट बदली और लंदन के बादलों ने बसेरा किया, जिससे हवा चलने लगी। आतिफ असलम के गाने ने समा बांध दिया। गाने के दौरान शान से चलते हुए सब से मिलकर ब्लू पैंट कोट पहने नेक सिक से तैयार मुश्तबा अफंदी, अपने डैड मुस्तफ़ा अफंदी, ताया ख़याम अफंदी, कज़न जावियार अफंदी और अपनी दूध शरीक बहन ज़बूर ख़याम की हमराही में स्टेज पर बैठ गया। डैड, मैं ज़रा आलिया को देख लूँ? ज़बूर ने मुश्तबा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मुश्तबा मुस्कुरा गया। ज़बूर ने मुश्तबा की नज़र उतारी और अपनी लॉन्ग मैक्सी संभालती स्टेज से उतर गई। ओफ शाह, ये किस अजाब में डाला है मुझे आपने, एक इतनी भारी मैक्सी और लंबी। अगर मैं गिर गई ना, आपकी खैर नहीं। संभल कर कदम लेती ज़बूर दिल ही दिल में शाह से बोलती अंदर चली गई। माशाल्लाह दीदा, आप तो आज चश्मे बदूर लग रही हैं। कमरे में ज़बूर के आते ही ज़ुनैरा ज़बूर को देखती बोली, जिस पर ज़बूर मुस्कुरा दी, जबकि आलिया मुंह खोले ज़बूर को देख रही थी, जो व्हाइट और ग्रे कलर की मैक्सी जिस पर स्काई ब्लू और पर्पल स्टोन लगे हुए थे, ब्लू स्कार्फ से हिजाब किए नफासत से सजे मेकअप में ज़बूर ख़याम की नज़र आलिया ने उतारी। ज़बूर आलिया के मुँह खोले होने पर झेम गई। यार, ओवर लग रही हूँ क्या मैं, जो मुँह खोले देख रही हो तुम मुझे? नहीं यार, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, नज़र ना लगे तुमको किसी की, आलिया ने कहा, जिस पर ज़बूर मुस्कुरा दी और आलिया के माथे को चूमती बोली, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आज तो मुश्तबा की खैर नहीं। ज़बूर की बात पर आलिया झेम गई, जिस पर ज़ुनैरा और ज़बूर हंस दी। चलो अब नीचे, सब इंतज़ार कर रहे हैं, आंटी ने लेने को भेजा है। ज़बूर के कहने पर आलिया ने लंबा सांस लिया और अपने आंखें बंद करते खोलती बोली, चलो। टाइम देखता मुश्तबा जावियार को शरारत सौंप गया, जिस पर जावियार उठकर मुश्तबा के पास गया और बोला, यार आ रही होगी भाभी, सबर कर, मुंह ना लग मेरे तू। मुश्तबा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, जिस पर जावियार ने अपनी आंखें बड़ी की और बोला, तेरे मुंह लगना भी नहीं है मुझे, तू यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। नहीं जा सकता ना। क्यों? जिसने तेरे मुंह लगना है इसको तो देख लूँ। शरारत से कहता जावियार स्टेज से उतर गया, इससे पहले मुश्तबा उठकर इसको मारता। स्टेज से उतरकर जावियार ने अपनी आंख दबाकर मुश्तबा को चिल करने को कहा, जिस पर मुश्तबा अपना सर हिलाता हंस गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। तभी मुश्तबा की नज़र सामने पड़ी, जहां ज़ुनैरा और ज़बूर के दरमियान आलिया शाह, जो लाइट ग्रे लॉन्ग फ्रॉक जिस पर ग्रे ही काम हुआ था, वाइट गोल्ड का सेट पहने, हाथों में सजी मेहंदी और चूड़ियां, और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मुश्तबा की तरफ आ रही थी, जिससे मुश्तबा को अपनी दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। ये लो मुश्तबा, आलिया को मुश्तबा के साथ बिठाकर ज़बूर ने कहा, जिस पर मुश्तबा मुस्कुरा दिया। तभी स्टेज पर आलम शाह, आलिया शाह, मुस्तफ़ा अफंदी और ख़याम अफंदी आई। आलम शाह ने डीजे से कहकर माइक मांगा, जो वो देकर चला गया। माइक पर आलम शाह बोले, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जिस पर जावियार को तंग करती ज़ुनैरा ने स्टेज की तरफ देखा और जावियार का हाथ पकड़े स्टेज के पास आई, जबकि आते हुए जावियार ने आलियान का हाथ पकड़ा, जिससे किसी से बात करता आलियान एक्सक्यूज करता आगे जाती ज़ुनैरा को देखकर चलने लगा। ज़ुनैरा के रोकते ही जावियार और आलियान रुक गए और नज़र सामने की, जहां आलम शाह ज़बूर को ऊपर आने का कह रहे थे। ज़बूर बेटा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, आई हैव एन अनाउंसमेंट, जिस पर ज़बूर हैरान होती स्टेज पर चली गई और अपने डैड के पास जाकर खड़ी हुई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। तब मुस्तफ़ा अफंदी ने ज़बूर की दूसरी तरफ आता खड़ा हुआ, जबकि ज़बूर हैरान सी सब देख रही थी। तब ख़याम अफंदी ने कहा, ज़बूर, जैसे आज तक तुमने मेरी बात का मान रखा है, आज भी रख लो। अपने डैड की बात पर ज़बूर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसके डैड क्या कहना चाहते हैं? किस बात का मान? अगर मैं डैड का मान ना रख पाई तो? चाचू शाह, ज़बूर को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, जैसे हवा में एकदम ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।